ओम शांति। आज 11 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है, अंदर में समझना है। हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं, बाकी ऐसे नहीं। स्त्री अपने पति को कहे कि तुम मेरे भाई हो, ऐसा नहीं। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया है। युक्ति से चलना है। ऐसा नहीं कहा कि पति को आप भाई कहो, नहीं, सिर्फ आत्मा और आत्मा रूप में। इसलिए सब एक भगवान के बच्चे हैं, इसलिए सब भाई कहते हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है, समझने की बात है। यह रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते हैं ना, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवानुवाच, किसके प्रति? भगवान के प्रति। सब बच्चे किसके हैं? भगवान के बच्चे हैं। वह भगवान बाप है, तो इसीलिए लिखा हुआ है ना कि भगवानुवाच। तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हुए, सारे भाई भाई क्यों हुए? क्योंकि एक ही परमात्मा ने सबको बनाया है। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को भी संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी में तो देखो, अब जाकर ज़्यादा वहाँ देखें और जाकर सुने। तो पहली पहली मुख्य बात है, ज्ञान सागर पतित पावन गीता का भगवान, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान है, और वही आकर यह ज्ञान दे रहे हैं। उनको यह पता पड़े कि इन्हों को यह सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है? तो वह सुप्रीम सोल, वही ज्ञान का सागर निराकार है। वह है ही ट्रुथ, उसका नाम ही सत्य है, तो वह सत्य ही तो बताएगा ना। फिर उनमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर। जब तुमने सत्य पिता के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तो पहले पहले इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। राजा ही पद जिसको कि निश्चय हो जाएगा, जो सभी का बाप है, वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते वही है जिसको निश्चय हो जाएगा। जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। तो वह तो है पतित पावन, वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। फिर बाबा ने आगे कहा, यह मनुष्य जानते नहीं है कि विनाश के बाद क्या होना है। वाइसलेस माना पवित्र दुनिया होनी है। तो पहले भी वाइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं है। गोदरेज का ताला जो लगाया हुआ है, उनकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसीलिए यह किसी को पता ही नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले पहले यह समझाओ। इसमें लिखा हुआ है शिव भगवान वाच, वह तो है ही ट्रुथ, बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, तो बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम तो बैरिस्टर बनने आए। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो फिर कई निश्चय करते भी हैं। फिर
संशय बुद्धि भी हो जाते हैं, कई तो निश्चय करते भी संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे ना हमें भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को क्या हुआ। फिर बाबा कहते हैं कि तो उनको या हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो, ऐसा बोलते हैं जो जिनसे बताकर वो जाते हैं कि हम भगवान से पढ़ने जाते हैं। तो संशय आने से फिर भागंती भी हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान नुआच काम महाशत्रु है, उन पर ही तो जीत पाने से जगत जीत बनेंगे ना। जो पावन बनेंगे वही फिर पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात ना, तुम जाकर राजा ही करेंगे, फिर बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। कयामत का समय। अब यह बुद्धि कहती है कि सतयुग में सतयुग की स्थापना तो जरूर होनी ही है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना होता है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम भी तो अपना पुरुषार्थ करते हो ना, फिर पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए कर रहे हो, यह तो तुम्हें पता ही है। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, तो तुम भी कहते हो हमारा भारत। तुम समझते हो ना सभी नर्कवासी हैं, प्रजा राजा सब। इस वक्त तो भारत क्या है, नर्क बना हुआ है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, सभी तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे ना। फिर बाबा कहते हैं कि जब स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं तो फिर भक्ति मार्ग तब पूरा हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं तभी तो मैं आता हूँ ना तुम्हें राजयोग सिखाने, जब सबकी भक्ति पूरी होने वाली होती है। बाबा आए, भक्ति पूरी हुई, हम बाबा से मिले, फिर हमने अपना राजयोग शुरू किया। तो मुझे ही बाबा कहते हैं आकर सब भक्तों का भक्ति का फल देना होता है। बाबा को ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना होता है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना, सब पुकारते रहते हैं गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्य को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तुम जानते हो वह हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है, ज्ञान अमृत पिलाया है और ज्ञानी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना यह तो सच्चा बाप है ना, कि वर्षे का अधिकारी कौन बनाता है, बाबा बनाते हैं। हम बाप से वर्षा लेते हैं, तो बच्चों को इस वर्षे का अधिकारी कौन बना रहा है, बाप ही बना रहा है। तो सच्चा बाप होने के नाते ये सारे कार्य कर रहे हैं। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया, ज्ञान चिता पर बिठाया, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। उन पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बना देता हूँ, सुधार देता हूँ। फिर बाबा ने समझाया कि तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो ना। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ड, संपूर्ण निर्विकारी, वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम। तो आत्माओं का घर है। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ से फिर हम वापस जाते हैं। फिर जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं ना, धरती पर सारे एक्टर्स नीचे उतर आते हैं, तो तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार तो करो ना। पतित पावन को बुलाया हुआ किस लिए है, अपने मौत के लिए ही तुमने बुलाया ना। मौत होगी तभी तो सफाई होगी ना। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसीलिए बुलाते हैं भगवान हमें उठा लो। अब उठाने आया है तो फिर बोलते हैं कि कैसे जाएंगे, इसीलिए कहते हैं घर ले चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं तो प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए जाते हैं। क्रिश्चियन में भी जो सन्यासियों का मान रखते हैं, गेरू कपनी का भी जो पैरवाइश है,
वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना ही नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। भट्टी में रहो तो ड्रेस भी यह हो गई ना। कहीं भट्टी में बाबा के पास आबू जा रहे हो या कहीं पे योग भट्टी रखी हुई है, उस समय के लिए खाली उतनी देर के लिए सफ़ेद कपड़ा सही है। आजकल तो सफ़ेद पसंद करते हैं सब लोग। मनुष्य मरते हैं तो भी देखो सफ़ेद चादर ही डाल देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है ना, यह बातें समझने में टाइम लेती है, प्रदर्शनी में भी इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्युग में एक बाप, इस समय तुमको 3 बाप। तो क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप है ना सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में उच्च वर्षा किसका हुआ? निराकार बाप का वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, फिर ब्रह्मा के द्वारा ही वर्षा देते भी हैं। इस चित्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, आदि देवी है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। बाबा कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप ही कहलाता हूँ। यह प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। अगर दोनों के आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बना काला मुँह करते हो। बेहद का बाप का जब बच्चा बनते हो तो गलत कार्य नहीं करना है। यहाँ पर बैठकर बाबा समझाते हैं, बेहद का बाप तुमको यह नशा चढ़ाते हैं, तुम्हें यह नशा चढ़ा हुआ है, तुम जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, माना निभाना है उनके साथ। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो भाई नहीं कह सकते ना। ऑर्डिनरी में वे बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, बाप को थोड़ी भाई कहेंगे, पति को थोड़ी भाई कहेंगे। बाबा ने कहा सोच के जरा काम लेना है, समझना होगा। सिर्फ ये बुद्धि में रखना कि हम सब एक पिता की संतान हैं, इसलिए आत्मा आत्मा भाई है। शरीर से नहीं बताया लौकिक रिश्तों में तुम भाई बोलना शुरू कर दो, नहीं। आजकल करके नाम भी ले लेते, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हो गया। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है। अगर अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, पति स्त्री का नाम ले सकता है, तो ऐसे में बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर की ओर, बुद्धि ऊपर की ओर हो और संसार में रहकर कार्य करते हो, और इसी तरह चलना है। इसी तरह बाप से वर्षा भी ले रहे हैं। बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने वह तो भाई बहन भी नहीं समझेंगे। जो बीके बने केवल उनके लिए यह समझाने की बातें हैं। इन बातों को समझेंगे भी बीके ही। बाहर वाले तो पहले से ही चमकेंगे, पहले ही फालतू बोलने लगेंगे। यह समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। चमकेंगे अर्थात लड़ने लगेंगे। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी देखो बुद्धि कहाँ चली जाती है, बेहद में। वह हमारा बेहद का बाबा है, यह हमारे भाई बहन है। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहना है, ससुर को ससुर ही कहना है, बहन थोड़ी कह देंगे। घर में रहते तो केवल ये रख, यहाँ का रिश्ता यहाँ और बाबा का रिश्ता बाबा के अनुसार। नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई, सासू को बहन कह देती है। यह क्या है? यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गतिमति तुम ही जानो। तो अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतमत भी तुम ही जानते हो, उनकी गतमत भी जानते हो। बड़ी संभाल से चलना है। कहाँ कोई मुझे नहीं, किसी को कोई बुरा ना लगे। तुम बताओ भगवान कौन है, निराकार शिव या देहधारी कृष्ण? जो गीता का भगवान है वह, फिर शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे उनके लिए। बाबा ने कहा वह बताओ वो भगवान कौन है जो गीता का भगवान है? शिव या देहधारी कृष्ण? जो गीता का भगवान है वही भगवान असल में परमात्मा है। तो या कृष्ण का ये जो महावाक्य उच्चारे कृष्ण ने उच्चारे या भगवान ने उच्चारे? कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती।
कह नहीं सकते हैं। कृष्ण की जयंती सो शिव की जयंती। तो बाबा कहते हैं ना, शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस कृष्ण कैसे बना हुआ है, समझने की बात। कृष्ण को भी बनाने वाला कौन है? स्वयं शिव परमात्मा है। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण की जयंती। क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, बच्चों को बुद्धि में आया है जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती भी नहीं मना सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे, कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जा सकती है? कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं ना, परंतु समझते थोड़े ही हैं। फिर कहते हैं कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा ना। देवी देवता कहाँ थे? सतयुग में थे ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी फिर जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को थोड़ी बादशाही होगी, एक को तो नहीं बादशाही मिलेगी। वो फिर वो बादशाह किसके ऊपर होगा? जरूर फिर कृष्णपुरी होगी ना। पुरी माना बहुत सारे जनता होगी, बहुत सारे संसार वाले होंगे जो कि सतयुगी होंगे। कहते भी है ना कृष्णपुरी, और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो नहीं कि कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई। कंसपुरी ही पुरानी दुनिया है, और वही कंसपुरी जब कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्णपुरी हो जाती है। तो नई दुनिया में थोड़े यह कंस होगा, कंस होगा ही नहीं, यह मर चुका होगा। कंस की जो पाप की दुनिया समाप्त हो चुकी होगी। फिर यहाँ सत्युग की दुनिया, पुण्य की दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया शुरू होगी। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य, सत्युग में तो बहुत थोड़े। यह भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई आदि की नहीं है। देवी संप्रदाय सत्युग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और न असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों की न पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे, इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम तो वाइसलेस अर्थात हिंस। अगर लड़ने का नाम लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? हिंसक बन जाते हैं, वायलेंस बन जाते। फिर रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस बनकर, बिना लड़ाई झगड़े के। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है ना। फिर बाबा आगे कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है ना, तो तुम पतित से पावन फिर बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प की आयु पहले माफिक, तो बाबा कल्प पहले माफिक, जिस तरह से कल्प पहले माफिक, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। सब हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबरवार विनाश भी होता जाएगा, विनाश भी हो जाएगा। सब हिसाब किताब चुकतो करके जाएंगे, क्लास ट्रांसफ़र हो जाएगा, नंबरवार जाकर बैठते हैं ना, तो तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। जिस तरह से यहाँ के साधारण क्लास चेंज होते हैं और क्लास आगे बढ़ती है, ट्रांसफ़र होती है तो जाकर बैठते हैं ना, उसी तरह सतयुग में भी नंबरवार ट्रांसफ़र यहाँ से परम धाम से सतयुग की ओर होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्राणेश्वर प्रिय मीठे पिता, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में संशय नहीं आना चाहिए। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा है ज्ञान और संबंध गुप्त है, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। बाबा हमें समझाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बोलते फिरना है सबके सामने। मन में रखना है कि ये सब भाई भाई हैं, ये सब एक भगवान के बच्चे हैं। लौकिक में ये नहीं कह देना पति को कि आप मेरे भाई हो, वरना रोज लड़ाई हो जाएगी।
कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाए। अच्छा, मीठी प्यारी बाबा के वरदानी हाथ हमारे सिर पर प्यारे प्राणेश्वर पिता वरदान दे रहे हैं। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत से मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ, आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामनाएं शुभ भावनाएं पूर्ण हो जाएं, पूर्ण हो जाएं। ओम शांति।